हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में 1,58,000 करोड़ का बजट पेश। सरकार का सामाजिक कल्याण, शिक्षा, ऊर्जा और ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने पर जोर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। सरकार ने इस बजट में 9% की वृद्धि की है। वर्ष 2025-26 में 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे 2026-27 में बढ़ाकर 1,58,560 करोड़ रुपए कर दिया है। यह बढ़ोतरी राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देने और नई योजनाओं के विस्तार का संकेत देती है। राज्य सरकार ने इस बार के बजट में सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे अधिक 22,995 करोड़ रुपए 69 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद वर्गों के लिए संचालित योजनाओं को मजबूती देने पर जोर दे रही है। इसके बाद प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को 16,251 करोड़ 43 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,564 करोड़ 45 लाख रुपए दिए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल मिलाकर बड़ा निवेश कर सरकार ने मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग को भी 12,346 करोड़ 90 लाख रुपए देकर गांवों की आधारभूत संरचना को और रोजगार योजनाओं को गति देने का संकेत दिया है। इसके साथ ही कृषि विभाग को 4,884 करोड़ 20 लाख रुपए तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 5,194 करोड़ 53 लाख रुपए दिए गए हैं। कुल मिलाकर यह बजट सामाजिक कल्याण, शिक्षा, ऊर्जा और ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित नजर आता है। झारखंड में खुलेंगे 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। सीबीएसई के तर्ज पर 2027-28 से शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को 2026-27 का बजट पेश किया गया, जिसमें राज्य सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की घोषणा की है। इनमें सीबीएसई की तर्ज पर शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत 12 लाख छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराई जाएगी। इन स्कूलों को 6 माह के भीतर सीबीएसई से संबद्धता मिलने की उम्मीद है। इन प्रस्तावित स्कूलों का आधिकारिक निरीक्षण कर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसके लिए न केवल स्कूलों का चयन किया गया है, बल्कि इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी भी मिल चुकी है। चतरा एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले की जांच में जुटी डीजीसीए। रांची पहुंची टीम। चतरा में हुए दर्दनाक एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली रेड बर्ड की निजी चार्टर्ड एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के सिमरिया क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में मरीज, पायलट, डॉक्टर समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने जांच तेज कर दी है। मंगलवार को डीजीसीए की टीम जांच के लिए रांची पहुंची। टीम ने सबसे पहले रांची एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस के टेक ऑफ से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रिया की पड़ताल की। टेक ऑफ के समय मौसम की स्थिति, फ्लाइट क्लियरेंस, पायलट की ब्रीफिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल समन्वय और सुरक्षा मानकों के पालन की गहन समीक्षा की जा रही है। खराब मौसम की आशंका को भी जांच के दायरे में रखा गया है। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार डीजीसीए की टीम बुधवार सुबह रांची से चतरा के सिमरिया स्थित घटनास्थल के लिए रवाना होगी। वहां मलबे की स्थिति, ब्लैक बॉक्स यदि उपलब्ध, तकनीकी कारणों और इंजन के हिस्सों की जांच की जाएगी। टेक ऑफ से लेकर दुर्घटना तक के पूरे रूट की तकनीकी मैपिंग की जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसा तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि या मौसम संबंधित कारणों से हुआ। चतरा प्लेन क्रैश के मृतकों के परिवार से मंत्री इरफान अंसारी ने की मुलाकात। कहा, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था है खराब। झारखंड के चतरा जिले में हुए दुखद एयर एम्बुलेंस क्रैश के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चतरा पहुंचे। उन्होंने सदर अस्पताल में मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए बहुत दुखद घटना थी और अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की तुरंत कार्रवाई से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उसमें सवार सभी लोगों के शव बरामद कर लिए गए।
है। उन्होंने कहा कि सभी शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की दयनीय हालत के कारण मरीज को दिल्ली ले जाया जा रहा था। मंत्री ने कहा कि प्लेन क्रैश के कारणों की जांच की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि प्लेन क्रैश का कारण जांच का विषय है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीड़ितों के परिवार को भरोसा दिलाया है कि झारखंड सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर नो फ्लाइंग जोन घोषित। रांची एयरपोर्ट पर ड्रोन पैराग्लाइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध। राजधानी रांची में कल 26 फरवरी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन और प्रस्थान प्रस्तावित है। इस उच्चस्तरीय कार्यक्रम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की पूरी परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति अपने 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं, जहां शिवा जमशेदपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून जैसे सभी मानव रहित या हल्के विमानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। निषेधाज्ञा 26 फरवरी को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगी। यह कदम राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी भी संभावित हवाई खतरे को रोका जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट परिधि में नो फ्लाइंग जोन के अलावा अन्य सुरक्षा उपाय भी सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पालन करें और किसी भी प्रकार की उल्लंघन से बचें। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की 23 मोटरसाइकिल बरामद। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया एक आरोपी। हजारीबाग जिले में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान एक संगठित बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 23 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापोकला गांव में चोरी की बाइक की बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री हो रही है। इस सूचना के आधार पर छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नापोकला और आसपास के क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सतीश प्रजापति बताया। आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह मास्टर चाबी का उपयोग कर विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिलें चुराता था। उसकी निशानदेही पर उसके घर और घर के पीछे छिपा कर रखी गई कुल 23 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने अपने अन्य सहयोगियों के नाम भी बताए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के बजट की जमकर की तारीफ। उन्होंने कहा है कि सभी वर्गों का रखा गया ख्याल। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट को राज्य के समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाला बताया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा है कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि इसका परिणाम भी आने वाले समय में जमीन पर नजर आएगा। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही उन्होंने एयर एम्बुलेंस क्रैश हादसे पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। अबुआ बजट 2026। झारखंड में 35 नए फ्लाईओवर और एयर एम्बुलेंस के किराए में भारी कटौती। झारखंड में अबुआ बजट 2026-27 में राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार ने हवाई सेवाओं से लेकर सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर तक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने का प्रावधान किया है। हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के विस्तार को लेकर उठाया गया है। बजट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू के तहत रनवे की लंबाई 9,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट करने का प्रावधान किया गया है। इससे बड़े विमानों की लैंडिंग संभव होगी और रांची से देश के प्रमुख महानगरों के लिए सीधी उड़ानों की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा साहिबगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के प्रस्ताव को भी बजट में जगह दी गई है। यह एयरपोर्ट राज्य के संथाल परगना और दूर दराज के आदिवासी इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए राज्य में 24/7 सस्ती एवं एयर एम्बुलेंस सेवा जारी रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सड़क और परिवहन के क्षेत्र में भी बजट में कई जरूरी प्रावधान किए गए हैं। 2026-27 के बजट में 785 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन, 1200 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण और मजबूती और 35 नए स्टैंड अलोन फ्लाईओवर व रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पथ निर्माण विभाग के लिए 6601.28 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।
आम आदमी को निराश करने वाला बजट। रघुवर दास। झारखंड सरकार द्वारा पेश किया गया बजट लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। यह बजट विकास को गति नहीं देगा। यह बजट आम आदमी की आशाओं को पूरा करने वाला बजट नहीं है। इस बजट में योजनाओं के नाम पर अधिक रुपए रखने की बात कही गई है। वित्त मंत्री जी ने अलग अलग मदों में बड़ी राशि रखने की घोषणा की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना की कसौटी योजना की सफलता या उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल उनके लिए रुपए रखने तक ही सीमित है। दास ने आगे कहा कि पिछले बजट में अलग अलग मदों के लिए योजनाओं के निमित्त बड़ी बड़ी रकम खर्च करने की घोषणा की गई थी, लेकिन क्या वह राशि खर्च हो पाई? बजट में केवल बड़ी रकम का प्रावधान कर देना विकास सुनिश्चित नहीं करता। असली चुनौती उस राशि का सही समय पर और सही तरीके से क्रियान्वयन है। साथ ही झारखंड सरकार ने गरीब, आदिवासी, किसान, युवाओं और महिलाओं के साथ भी बजट में छल किया है। युवाओं के रोजगार से संबंधित कोई ठोस योजना पेश नहीं की गई है। संक्षेप में कहा जाए तो यह बजट जनता के लिए घोर निराशाजनक बजट है। गुमला में युवती से सामूहिक दुष्कर्म। शादी से लौटते समय 4 युवकों ने घर छोड़ने का झांसा देकर की वारदात, सभी गिरफ्तार। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता एक शादी समारोह से लौट रही थी। पुलिस के अनुसार शादी समारोह से लौटते समय 4 युवकों ने उसे घर छोड़ने का झांसा दिया और अपनी बाइक पर बैठा लिया। रास्ते में सुनसान जगह पर युवकों ने बारी बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया। यह घटना रविवार शाम की है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। सोमवार को पीड़ित अपने परिजनों के साथ भरनो थाना पहुंची और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार रात को ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भरनो थाना प्रभारी कंचन प्रजापति ने बताया कि प्रारंभिक जांच और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जामताड़ा में कैश समेत 20 लाख की जेवरात की चोरी। व्यवसायी के घर से नकदी जेवरात पर चोरों ने किया हाथ साफ, घर पर लगा था ताला। जामताड़ा थाना क्षेत्र के न्यू पांडेडी मोहल्ले में सोमवार की रात एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने व्यवसायी राजेश कुमार सिंह के बंद घर को निशाना बनाते हुए 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुई संपत्ति में लगभग 17 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 3,62,000 रुपए नगद शामिल हैं। कुल मिलाकर 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति चोरी होने का अनुमान है। जानकारी के अनुसार व्यवसायी राजेश कुमार सिंह सूर्याहू पूजा की तैयारी के सिलसिले में अपने पैतृक गांव गए हुए थे। उनका गांव देवघर जिले के चित्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहर माटी में है। इस दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपसी विवाद में सचिन की गोली मारकर हुई थी हत्या। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास हुई थी घटना। आरोपी गिरफ्तार, रहा है आपराधिक इतिहास। बोकारो शहर के रेलवे स्टेशन स्थित टेम्पो स्टैंड के पास 22 फरवरी की रात फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में गोली लगने से सचिन यादव की मौत हो गई थी। मुख्य आरोपी बलराम कुमार उर्फ भोलू विश्वकर्मा 26 वर्षीय की पहचान के रूप में हुई है। वह रेलवे गोल मार्केट थाना बालीडीह जिला बोकारो का निवासी है। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई एक देसी पिस्टल, एक मोबाइल फोन और वारदात के समय पहना गया सफेद जैकेट बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार लगभग 6 माह पहले आरोपी के जीजा धनंजय कर्मकार के साथ सचिन यादव और उसके साथियों ने मारपीट की थी। इसी विवाद के कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद भोलू विश्वकर्मा ने सचिन को गोली मार दी। गिरफ्तार आरोपी बलराम कुमार के खिलाफ पहले भी मारपीट, रंगदारी और अपहरण से जुड़े लगभग 15 मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड कैबिनेट बैठक। हेमंत सरकार ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड विधानसभा बजट सत्र के बाद राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 22 एजेंडों पर चर्चा हुई और मंजूरी दी गई, लेकिन राज्य में चल रहे नगर निकाय चुनाव के कारण लगे आचार संहिता को देखते हुए बैठक की प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई। कैबिनेट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सभापति के लिए योग्यता निर्धारित कर दी है। निर्णय के अनुसार सभापति के पास कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रबंधन या अन्य क्षेत्रों में कम से कम 10 साल का अनुभव होना आवश्यक है। विद्यालय के प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति अब जेपीएससी या जेएसएससी के माध्यम से होगी। इस कदम से विद्यालय में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही कैबिनेट ने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में नामांकित छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में शिक्षा, आवास, सड़क निर्माण और साइंस सिटी विकास जैसे महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लिए गए हैं।
झारखंड में समय पर होगी कैंसर की जांच, 750 अबुआ दवाखाना और नया मेडिकल कॉलेज की तैयारी। पहली बार स्वास्थ्य के बजट में कैंसर तथा हृदय रोग के बढ़ते मामलों को लेकर बजट में चिंता दिखी है। पिछले 10 वर्षों में झारखंड में कैंसर के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की भी बड़ी समस्या रही है। समय पर कैंसर की पहचान होने से उसका इलाज संभव है। इसे ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पेट एंड सीटी स्कैन मशीन लगाने की घोषणा की गई है। इनमें धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज, पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज तथा दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। साथ ही चालू वित्त वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा एवं खुंटी सदर अस्पताल को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। साथ ही बजट में लोगों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के लिए 750 अबुआ दवाखाने खोलने की भी घोषणा की गई है। गिरिडीह सरिया के राय तालाब से मिला मानव कंकाल, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के राय तालाब से मानव कंकाल मिलने की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। तालाब किनारे मछली पकड़ने गए एक मछुआरे ने पानी के पास हड्डीनुमा अवशेष देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार को दोपहर के समय मछुआरे की नजर कंकाल पर पड़ी, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। तरह तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में यह मानव कंकाल ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही होगी। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में दर्ज लापता मामलों का मिलान कर रही है। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सड़क हादसे में पलामू जिला भाजपा अध्यक्ष समेत 4 लोग घायल। मेदिनीनगर रांची मुख्य पथ पर लातेहार जिले के मनिका स्थित डिग्री कॉलेज के समीप मंगलवार की शाम करीब 7 बजे सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में पलामू जिला भाजपा अध्यक्ष अमित तिवारी समेत 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने क्रेटा कार से जा रहे थे, तभी किसी बड़े वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, आलोक वर्मा, भोलू, शुभम गुप्ता व वाहन चालक घायल हो गए। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार चालक को मामूली चोट आई है, जबकि शुभम गुप्ता के सिर में चोट लगी है। अन्य घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। धनबाद में बच्चा चोरी के शक में 2 लोगों के साथ मारपीट, 3 गिरफ्तार। धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह पर 2 निर्दोष लोगों की पिटाई करने का मामला सामने आया है। डब्लू महतो और दीपक महतो को शक के आधार पर भीड़ ने घेरकर बेरहमी से मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा। मामले में कांड संख्या 1126 दर्ज कर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों विनय मिस्टी, आकाश तूरी और सोनू तूरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने चेतावनी दी है कि अफवाह के आधार पर कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में डायल 112 पर सूचना दे। धनबाद गया रेलखंड पर युवक की मिली लाश। सरमाटांड स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने की आशंका, मृतक की नहीं हो सकी पहचान। धनबाद गया रेलखंड पर सरमाटांड स्टेशन के पास एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मंगलवार शाम को कुछ ट्रैक मैन उस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर पटरियों के किनारे गिरे एक युवक पर पड़ी। जांच करने पर पता चला है कि उसकी मौत हो चुकी थी। ट्रैकमैन ने तत्काल घटना की सूचना जीआरपी कोडरमा को दी। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। 100 को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि युवक इस हादसे का शिकार कैसे हुआ, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बोकारो में हाथियों की गतिविधियों पर रियल टाइम नजर, अब लोग व्हाट्सएप से जानेंगे लोकेशन और सुरक्षा निर्देश। बोकारो जिले में हाथियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की है। अब आम लोग हाथियों की लोकेशन, उनकी गतिविधियों और आवश्यक सूचना निर्देशों को सीधे आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में समय और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले ही
सतर्कता बरती जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रणाली अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं से होने वाले भ्रम और दहशत को रोकने में मदद करेगी। वन विभाग की टीम द्वारा सत्यापित जानकारी ही सीधे नागरिकों तक पहुंचेगी। सभी प्रभावित गांवों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें। उन्हें रात के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने और खेतों या जंगल की ओर जाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दुमका में मजदूर नेता अरुण सिंह पर फायरिंग, डीआईजी कार्यालय के पास मारी 2 गोली, 1 लगी, बेहतर इलाज के लिए आसनसोल रेफर। दुमका शहर के नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को बड़ी वारदात हुई। डीआईजी कार्यालय के पास संथाल परगना मजदूर मोटर संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष अरुण सिंह पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। सुबह करीब 6 बजे अरुण सिंह अपने गिलान पाड़ा स्थित घर से बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आए 2 अपराधियों ने उन पर 2 राउंड गोली चलाई। 1 गोली उन्हें लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज से आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ अरुण सिंह को तुरंत अस्पताल भिजवाया। घायल अरुण सिंह को इलाज के लिए फूलोझानो मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए आसनसोल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से 1 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 26 फरवरी को पहुंचेंगे जमशेदपुर। श्री जगन्नाथ मंदिर का करेंगे शिलान्यास। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में छात्रों से मिलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 26 फरवरी को जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका शहर में दूसरा दौरा होगा। वे यहां श्री जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास करेंगी और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में एक भवन का भूमि पूजन कर छात्रों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति करीब 4 घंटे शहर में रहेंगी। जिला प्रशासन ने उनके आगमन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से सोनारी एयरपोर्ट, कदमा स्थित मरीन ड्राइव और बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे के बाद सोनारी एयरपोर्ट पर उतरेंगी। वहां से सड़क मार्ग से सोनारी साईं मंदिर होते हुए मरीन ड्राइव पहुंचेंगी, जहां कदमा में श्री जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास करेंगी। कार्यक्रम समाप्ति के बाद स्टेट माइल रोड से बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जाएंगी, जहां एक भवन का शिलान्यास कर छात्रों से संवाद करेंगी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोड पर ट्रैफिक डायवर्सन, वैकल्पिक मार्ग, बैरिकेटिंग और नो एंट्री व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि आमजन को न्यूनतम परेशानी हो। पूर्व विधायक संजीव सिंह SNMCH पहुंचे। मतदान के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए लोगों से की मुलाकात, कार्रवाई की मांग। पूर्व विधायक सह धनबाद मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह मंगलवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMCH पहुंचे। उन्होंने मतदान के दिन हुई मारपीट की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले अधीक्षक डॉक्टर DK जिगेंडोरिया से मुलाकात कर घायलों की आवश्यक स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। बताया जा रहा है कि सोमवार को झरिया थाना क्षेत्र के दास बस्ती में मतदान के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना में ऋत्विक दास और शशि शेखर नाम के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को तत्काल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने मीडिया से कहा है कि मतदान जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मारपीट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने प्रशासन से भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। झारखंड बजट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने साधा निशाना, कहा दिशाहीन और जनता को ठगने वाला दस्तावेज। रांची में आयोजित मंगलवार को प्रेस वार्ता में आदित्य साहू ने झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में पेश बजट को दिशाहीन और जनता को ठगने वाला करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बजट में राज्य के समग्र विकास का कोई स्पष्ट विजन नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए के कथित गबन पर सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि वित्त मंत्री जब बजट भाषण पढ़ रहे थे तब मुख्यमंत्री ने एक बार भी मेज नहीं थपथपाई, जिससे सरकार की आंतरिक असहमति झलकती है। वही प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1,36,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना था कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह राशि किन किन मदों में बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता को भ्रमित करना इस सरकार की कार्यशैली बन गई है।
4-5 महीने से नहीं मिला सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय, संघ ने उप विकास आयुक्त को सौंपा मांग पत्र। गुमला जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत सहिया साथी, बीटीटी और एसटीटी को पिछले 4-5 माह से प्रोत्साहन राशि और मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान लंबित रहने के कारण सभी कर्मियों को आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का निर्वहन करने के बावजूद भुगतान नहीं होने से कर्मियों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए मंगलवार को सहिया साथी और सामूहिक प्रशिक्षण संघ ने उप विकास आयुक्त और सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र सौंपने से पहले सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समीप संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बबीता देवी ने की। झारखंड के बजट दिशाहीन और गरीब मध्यम वर्ग विरोधी सुदेश महतो ने झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को दिशाहीन और गरीब व मध्यम वर्ग विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि नए बजट में 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि कर जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार पिछले बजट की आवंटित राशि का आधा भी खर्च नहीं कर पाई है। महतो ने कहा कि राज्य सरकार 31 जनवरी 2026 तक विगत बजट की मात्र 50.29% राशि ही खर्च कर सकी है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य में विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने बजट के माध्यम से छात्रों, युवाओं, आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को छलने का काम किया है। बकाया छात्रवृत्ति और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बजट में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने की बात करते हैं, जबकि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सदन में पर्याप्त राशि होने का दावा करते हैं। ऐसे में सरकार की नीयत और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े होते हैं। हुंडरू फॉल में रोपवे का होगा विकास, पतरातू में सोलर बोट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की मिलेगी सुविधा, चतरा में खुलेगी नई यूनिवर्सिटी। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मंगलवार को बजट पेश किया। उन्होंने कुल 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसके तहत रांची स्थित दशम फॉल ग्लास ब्रिज का निर्माण, जोन्हा जलप्रपात में ग्लास ब्रिज एवं रोपवे का निर्माण किया जाएगा। वही हुंडरू फॉल में रोपवे का विकास कार्य करा जाएगा। इसके साथ ही रामगढ़ स्थित रजरप्पा में पर्यटकीय विकास के साथ पतरातू में स्काई वॉक एवं पतरातू जलाशय में सोलर बोट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। वहीं लातेहार स्थित नेतरहाट में कोयल व्यू पॉइंट पर ग्लास वॉच टावर का निर्माण एवं मैग्नोलिया पॉइंट में स्काई वॉक का निर्माण कराया जाएगा। वहीं देवघर पुनासी डैम का पर्यटकीय विकास, पलामू स्थित मलय डैम का पर्यटकीय विकास, चतरा स्थित कोलेश्वर पहाड़ में रोपवे का विकास एवं खुंटी जिला पेरवाघाट जलप्रपात और पांडु पुंडिंग पिकनिक स्थल के इको पर्यटन सर्किट का विकास कार्य करा जाएगा। इसके साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड के चतरा जिला मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही झारखंड के अन्य जिलों में भी शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। सड़क व पुल नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के अंगरिया गांव में सड़क व पुल नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी व्यक्त है। इस मुद्दे पर ग्राम प्रधान मुंडा मोहन सिंह ओड़ैया की अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई। ग्रामीणों ने जमकर रोष व्यक्त किया और आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक में राडू नदी पर पुल बनाने की मांग पर विशेष चर्चा हुई। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव में वोट मांगने आए नेताओं से पुल बनाने की मांग की गई थी। नेताओं ने जल्द पुल बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक पुल नहीं बना। पिछले 10 वर्षों से सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है। राडू नदी पर पुल नहीं होने के कारण अंगरिया, बोम्बोगा समेत कई गाँव के लोग प्रभावित हैं। बरसात में लोग अपने जरूरी काम के लिए प्रखंड व पंचायत कार्यालय भी नहीं जा पाते हैं। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने व बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि 30 साल पहले बनी सड़क जर्जर हो गई है। उन्होंने सरकार से राडू नदी से बोम्बोगा तक 4 किलोमीटर सड़क बनाने, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन बनाने, खराब सोलर जल मीनार की मरम्मत, मुंडा सामुदायिक भवन का निर्माण व मोबाइल टावर लगाने की मांग की है। कहा कि यदि राडू नदी पर पुल व सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। झारखंड सरकार व पंजाब नेशनल बैंक के बीच खाता पैकेज पर एमओयू, सीएम ने लॉन्च किया झारखंड कुबेर डैशबोर्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में पंजाब नेशनल बैंक और झारखंड सरकार के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन खाता पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग द्वारा तैयार झारखंड कुबेर डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक राज्य सरकार के साथ एक नए अध्याय की
शुरुआत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आर्थिक लेन देन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में व्यवसाय, कृषि, ग्रामीण विकास सहित हर क्षेत्र में बैंक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस समझौते से राज्य सरकार और बैंक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिसका लाभ कर्मचारियों के साथ आम लोगों को भी मिलेगा। एयर एम्बुलेंस क्रैश में मृत पायलट के घर पहुंचे पूर्व मंत्री, परिजनों को दी सांत्वना। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस सोमवार की रात चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के कसियातू जंगल में क्रैश हो गई थी। इस दुर्घटना में पायलट कैप्टन विवेक भगत 26 वर्षीय समेत सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी। विवेक भगत मूलतः लातेहार जिले की आरागुंडी पंचायत के पांडुका गांव के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलने पर राज्य के पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम विवेक भगत के पैतृक आवास पहुंचे और उनके पिता व अन्य परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने घटना पर शोक प्रकट करते हुए इसे समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। सिमडेगा में 1 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट, 1 गिरफ्तार। सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर सीनियर डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में टीम ने खंडा निशान गांव के भंडार टोली में छापेमारी कर करीब 1 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दी और खेती में प्रयुक्त सामग्री जब्त की। पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में गांव के अरुण धनवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अरुण धनवार व उदय मुंडा के खिलाफ बोलबा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से कुदाल, पंप, मशीन, पाइप, बाल्टी, गैलन, अफीम में चीरा लगाने के उपकरण ब्लेड, प्लास्टिक सामग्री व एक स्मार्टफोन सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट में मिला विषैला रसेल वाइपर, सीएसएफ जवान ने सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला। खतरनाक विषैले सांपों में से है एक। बोकारो स्टील प्लांट के बीसीसीएल के इलेक्ट्रिक विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब एमसीबी कंट्रोल रूम के नीचे एक विषैला रसेल वाइपर बैठा मिला। सुबह काम पर पहुंचे एक मजदूर ने सांप को देखा, जिसके बाद परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सीएसएफ जवान एमके सिंह को सूचित किया गया। जवान एमके सिंह ने सूझबूझ और सतर्कता के साथ सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इस घटना से कर्मचारियों में भय का माहौल था, लेकिन समय पर कार्रवाई से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। चाईबासा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, सहेली के घर मागे पर्व मनाने गई थी बच्ची। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़ा। जानकारी के अनुसार पीड़िता शनिवार को अपनी सहेली के घर मागे पर्व मनाने गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया और इसके बाद बच्ची को एक सुनसान जगह पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने रविवार को मंझारी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए चाईबासा के वरीय पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर तांतनगर थाना पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोपी बिरवा 23 वर्षीय, गुरु बिरवा 19 वर्षीय और कृष्ण बिरवा 23 वर्षीय के रूप में हुई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को 12,347 करोड़ रुपए का बजट, दीपिका पांडे सिंह। झारखंड में ग्रामीण विकास कार्य एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास विभाग का बजट बढ़ाकर 12,347 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, आजीविका सृजन, आवास योजनाओं, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में सहायक होगा। मंत्री मंगलवार को विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि गांवों की तस्वीर बदलने और ग्रामीणों के जीवन में ठोस सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार लगातार प्रयासरत है ताकि झारखंड देश के मानचित्र पर एक सशक्त और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हो सके। निर्वाचन आयोग ने जारी किया रांची के उपायुक्त को कारण बताओ नोटिस। रांची नगर निगम के चुनाव में मतदान के दिन अव्यवस्था, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और बूथों के गठन संबंधित त्रुटियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंगलवार को कारण बताओ नोटिस उपायुक्त कार्यालय को रिसीव करा दिया गया। उसमें मीडिया में आई बातों को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि 23 फरवरी को मतदान के दिन रांची नगर निगम क्षेत्र में वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों के गठन में त्रुटि के कारण मतदान
मतदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि लोक सेवकों का दायित्व है कि चुनाव प्रक्रिया त्रुटि रहित हो और मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसलिए उपरोक्त तथ्यों की जांच के क्रम में मतदाता सूची तैयार करने, वार्डवार मतदाता सूची के विखंडन तथा बूथ निर्माण संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों को चिन्हित किया जाए। बीएलओ सहित अन्य कर्मियों की जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा सहित जांच प्रतिवेदन 7 दिनों में उपलब्ध कराई जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।